Yes, hello dear all, welcome again. So how are you? I hope you all are fine. Guys, आज जो हम लोग की जर्नी है वो इंट्रोडक्शन टू सेट्स लेक्चर नंबर 5। ऑलमोस्ट इसके पहले हम लोग 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड जितने भी थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट्स था वो मैं सारा डिस्कस कर चुका बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा सेट्स क्या है, डेफिनेशंस क्या है, आखिर सेट्स का यूज कहाँ कहाँ पड़ता है। देन हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखा कि आखिर सेट्स को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट्स लिखते कैसे हैं, आखिर क्या क्या क्राइटेरिया है सेट्स को लिखने का, वो सारे हम लोग देखे। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हम लोग दो फॉर्म देखे थे, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरे सेट बिल्डर फॉर्म। देन उसके बाद आगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स देखे कि आखिर कितने तरह का सेट्स होता है, किन किन टाइप्स का हमें यूज होगा। तो बहुत सारे थे, फाइनाइट, इनफिनाइट, वाइड, सिंगलटन, इक्वल, इक्विवेलेंस, सारे हम लोग देखे थे विथ एग्जांपल्स। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन सेट्स। उसमें हम लोगों ने क्या देखा, यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, ए माइनस बी देखा, मतलब कि कोई भी दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो सारे कंडीशंस देखे। उसी से रिलेटेड आज ये कॉन्सेप्ट्स होगा। जहां तक हम लोगों ने लास्ट देखा था वो आपकी ये थी, जो कि लॉ ऑफ एल्जेब्राज ऑफ सेट यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स हम लोगों ने देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ था, सेकंड एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी की अगर कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे हो, कॉम्प्लीमेंट ऑन सेट्स भी देखा था, तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट तो लिखा जाएगा, बट ये जो है ना यूनियन, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन बन जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट, यही डिमॉर्गन्स लॉ होता है। अगर आप इंटरसेक्शन के टर्म में लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए की कॉम्प्लीमेंट तो होंगी ही होंगी, बट ये इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा और ये बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो ये था डिमॉर्गन्स लॉ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी लॉ भी हम लोग देखा था कि ए इंटरसेक्शन यू ए होता है, ए यूनियन फाई ए होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ देखा था कि डबल अगर कॉम्प्लीमेंट हम लोग ले लें ए का, तो फिर से वही ए ही आता है। आइडेंपोटेंट लॉ भी हम लोगों ने देखा था। ये सारे बहुत अच्छे तरीके से देखा था और इसका यूज भी होता है। कभी कभी तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे इस लेक्चर्स में, जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो फटाफट गाइज आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। अभी कुछ ऐसे क्लासेस होंगे, मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेट से रिलेटेड है। वो सारे करने के बाद एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइज है उनकी क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करता चलूंगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस करा चुका हूं, पहले ही मैं प्रॉमिस कर चुका हूं कि जब सेट्स पढ़ेंगे तो 100% सेट्स पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ को छोड़ेंगे, नहीं। कॉन्सेप्ट्स देख लिए, अब उससे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एंड जब आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी देन एनसीईआरटी भी देखेंगे हम लोग कि एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। क्योंकि जब पढ़ रहे हो तो 100% कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ए की वैल्यू सेट, ए एक ऐसा सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स है 1 to 6 नेचुरल नंबर्स। बी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 4 to 9। आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी। चलो बता दो, इससे इजी क्या हो सकता है। यूनियन की कॉन्सेप्ट्स क्या थी गाइज, यूनियन मीन्स यूनिटी। एग्जैक्टली आपके पास जितने भी सेट्स हैं उन सब में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, सारे को कलेक्ट करके एक बड़ा सा सेट्स बना दो, जस्ट लाइक यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट्स में भी वही था ना, तो यूनियन भी जस्ट लाइक वैसा ही है। ये देखो, अगर ए यूनियन बी आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 है, ये तो लिखा ही जाएगा 1 2 3 4 5 6। रिपीटेशन आर नॉट अलाउड इन सेट्स, तो 4 5 और 6 ये ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बट आगे 7 8 9 है, तो उसे भी आप लिखोगे 7 8 एंड 9। ये आपका क्या हो जाएगा, ये यूनियन बी। अगर मैं आपसे पूछता कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सपोज अगर मैं पूछ देता कि सर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो चेक करो ना कॉमन कौन कौन मिल रहा है। तो देखो 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6, बस यही तो मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 4 5 एंड 6। अगर मैं आपसे यूं पूछ दूं कि ए माइनस बी क्या होगा, देखो एक ही क्वेश्चंस में सारे करते चलेंगे। ए माइनस बी का मतलब मैंने क्या बताया था, ओनली ए।
मतलब ए में से जो बी का पार्ट है उसे डिलीट कर दो। तो ए में से बी का पार्ट कौन है, 4 5 6, तो ये 4 नहीं लिखा जाएगा, 5 नहीं लिखा जाएगा और 6 नहीं लिखा जाएगा। बाकी 7 8 9 तो है ही नहीं, तो बचा क्या 1 2 3। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। अगर आपसे पूछा जाता बी माइनस ए तो कैसे लिखते, तो बी में से जो ए वाला पार्ट है सबको हटाओ। तो बी में से ए वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6, तो 4 नहीं लिखा जाएगा, 5 नहीं लिखा जाएगा, 6 नहीं लिखा जाएगा, बट ये तीनों तो लिख सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा 7 8 एंड 9। ठीक है, अब अगर ए डेल्टा बी लिखेंगे तो वो क्या होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही था ना जो आपने देखा था। तो जितने भी टाइप्स का क्वेश्चंस बन सकता है आप देख सकते हो, सारे के सारे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो यहां से। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। आंसर तो ये रहा कंप्लीटली। देखो सेम क्वेश्चन आई थिंक था, वही था ना, हाँ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए निकालना था। 1 to 6 एंड 4 to 9, आई थिंक वही होगा। 1 to 6 एंड 4 to 9, हाँ 1 to 6 एंड 4 to 9। ए माइनस बी देखो आप 1 to 3 और बी माइनस ए 7 8 9, ये सारे हो गए। एक ही क्वेश्चन का वो पार्ट था, तो ये भी हो गया। और इसका आंसर आप देख लो यहाँ पे 1 2 3 एंड 7 8 9 आया। चलिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ए होगा कि नहीं, यू इंटरसेक्शन ए होगा कि नहीं। देखो बहुत सारा कभी कभी कंडीशंस आता है ना कि बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर मुझसे ना फॉर्मूला तो याद ही नहीं हो रहा है, सर पता नहीं सर इसका क्या होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। जब कुछ भी समझ ना आए तो खुद से कंसीडर कर लेना कि सर मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट है ए 1 एंड 2, लेट्स सपोज बिल्कुल अलग ले रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट है ना, तो यूनिवर्सल सेट्स तो होना चाहिए। यू एक ऐसा सेट्स मान लो जो कि होगा ए होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा और 5 होगा, मान लो, क्योंकि ये तीनों तो अवेलेबल होना ही चाहिए, इसमें तो अवेलेबल है और उसके अलावा भी हम लोग ले लिए। ठीक है, अब पूछा गया है यहाँ पे कि सर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आप निकालो, तो ए में कितने एलिमेंट है A12, तो लिख दो आप A12 यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लिखना चाहूं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा u माइनस ए। तो u में से ए वाला पोर्शन हटा दो, u में से ए वाला पोर्शन A12 को हटा दिए तो बचा क्या 3 4 5, क्या बचा 3 4 एंड 5। तो ठीक है यहाँ पे लिख देता हूं 3 4 एंड 5। अब दिस यूनियन दिस क्या बन जाएगा A1 2 3 4 एंड 5। भाई ये जो आपने लिखा ये तो बिल्कुल U की तरह है, क्या है ये U की तरह। तो देखो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट U, ए में क्या आंसर है, यहाँ पे ए दे रखा है तो ए में A12, बट इससे तो ज्यादा आया, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए U होना चाहिए, तब जाकर आपका आंसर सही होगा। आ गई ना बात। क्यों, मुझे नहीं याद करना है फॉर्मूला, मैं बस ऐसे ही एज इट इज कर सकता हूं। इसको अगर मैं चेक करूं तो देखो U क्या हो जाएगा, आपके पास दे रखा है A1 2 3 4 एंड 5 इंटरसेक्शन ए में कितने एलिमेंट है भाई A12 हमने माना तो A12 लिख दिया। अब अगर इंटरसेक्शन देखें तो A12 यहाँ भी और A12 यहाँ भी, आंसर जो मेरे पास आएगा वो A1 एंड 2 आएगा। तो क्या A12 आपका A है, हाँ बिल्कुल है, एग्जैक्टली। तो दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था, आराम से कर लिए। अब कुछ बच्चे रट्टा मारेंगे सर यू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये होता है ए इंटरसेक्शन, वो अलग अलग बात है। ठीक है, दोनों तरह से फिट रहना। हाँ कभी कभी ए कॉम्प्लीमेंट की कॉम्प्लीमेंट क्या होती है ए, तो अगर बार बार कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर कॉम्प्लीमेंट करो तो थोड़ा सा टाइम तो आप बचा सकते हो कुछ फॉर्मूलाज याद करके। अगर याद नहीं हुआ तो फिर ये प्रोसेस तो सही है। क्लियर एवरीबॉडी, फर्स्ट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, सेकंड इज योर ट्रू स्टेटमेंट। लेट्स चेक इट। देखो फॉल्स एंड ट्रू है ना, और मैंने सही लिखा था ए यूनियन ए की कॉम्प्लीमेंट यू बन गई और यू इंटरसेक्शन ए बन गई। क्लियर है, चलिए आगे। हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट्स का ये बेहतर पार्ट आप देखोगे अब, जो कि इंपॉर्टेंट है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद है आपको तो बिल्कुल क्वेश्चंस के आंसर
रैपिडली आप दे पाओगे। अगर याद नहीं है तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, यू बी द इनफिनाइट यूनिवर्सल सेट्स, देन, ये फॉर्मूला है भाई। एन ए यूनियन बी अगर आप निकालना चाहो तो ये क्या होता है, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से चेक कर लो ना आप, जैसे ए हो गया और बी हो गया, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ए यूनियन बी क्या था, ए यूनियन बी क्या था, पूरा का पूरा आपने लिया था। ए यूनियन बी मतलब पूरा का पूरा, पूरा पार्ट लिया था आपने, लिया था ना, लिया था ना। मतलब आप बोलोगे कि सर एन ए प्लस एन बी तो रहेगा ही, लेकिन एक चीज बताओ, एन ए में आपने यहां से यहां तक लिया, ठीक है, और यहाँ ये वाला पूरा पोर्शन तो ए के अंदर आएगा ना, पूरा का पूरा एन ए में आपने पूरा लिया। और जब आप एन बी लिख रहे थे, देखो अच्छे से देखना, फील करना, जस्ट आपने एन ए लिया तो पूरा, और जब आप एन बी लिख रहे हो तो उसमें फिर से ये लिख दिए, एन बी पूरा का पूरा ये हुआ। मतलब ये वाला दो बार लिखा गया, एन बी के साथ भी ये कंसीडर किया गया और एन ए के साथ भी ये कंसीडर किया गया, मतलब ये दो बार कंसीडर किया गया। तो भाई इसे ना एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और यही तो आपका क्या कहलाएगा, एन ए यूनियन बी, बस और कुछ नहीं। ये आपकी फीलिंग है। एन ए लिखा तो ये वाला पोर्शन ऐड हुआ, एन बी लिखा तो फिर से वो वाला पोर्शन ऐड हो गया, मतलब वो दो बार ऐड हुआ तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा कंडीशंस। तो एन ए प्लस एन बी और माइनस एन एन इंटरसेक्शन बी, ये एक फॉर्मूला हो गया एग्जैक्टली। सेकेंड फॉर्मूला क्यों रिमूव करो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सर कैसे याद होगा, बहुत आसान तरीका है। एन ए माइनस बी, ए माइनस बी जो है ना वो क्या है, ओनली ए है, मतलब लिखो आप ऐसे, एन ए है तो आप एन ए लिख दो, ठीक है, माइनस कर दो। अब जैसे ही माइनस का साइन आ गया ना तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट दोनों में आएगा, फिर से एक बार इंटरसेक्शन वाले पार्ट को सबट्रैक्ट कर दो बस। अगर मैं ऐसे लिख देता एन बी माइनस ए, इसका फॉर्मूला लिखो, तो आप एन बी तो लिखोगे ही, एन बी लिख दो और माइनस जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, सेम बात है, तो ये हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला हो गया। स्टार्टिंग जो है एन बी वो तो लिखा ही जाएगा, बट एन बी इंटरसेक्शन ए को आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहां भी और यहां भी। बातें समझ आई। अब इसका फिगर से देखें क्या, कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। चलो एक बार फील करने में क्या जाता है देख ले रहे हैं। जैसे एन ए माइनस बी जो है, हमने बताया था ना, ए माइनस बी क्या होता है, ए में से बी वाले को हटा देना। तो ए अगर पूरा है उसमें से बी वाले पोर्शन को हटा दें तो ओनली ए बचेगा ना, सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा, ओनली ए। तो एन ए माइनस बी मतलब क्या हुआ, ए हो गया और बी हो गया, देखो ए हो गया और बी हो गया। ए माइनस बी का डायग्राम बताओगे तो ओनली ए, मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला ओनली ए, वो वाला नहीं, क्योंकि अगर इसके आगे यहाँ पे पड़ गए ना तो ये बी का भी इसमें पोर्शन आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये ओनली ए का है, और इसे आप लिखोगे सर ये जो फिगर आप बनाए ना ये एन ए माइनस बी का है, एल एच एस, जस्ट लुक ऑन आर एच एस, इसे भी देख लेते हैं। चलो ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। एन ए, तो एन ए तो पूरा हो जाएगा, अगर मैं एन ए बोलूं, एन ओनली ए नहीं है ना, एन ए मतलब पूरा, एन ए मतलब पूरा, यहां से लेकर यहां तक लिया एन ए। बट इसमें क्या कहा है कि इसमें से इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है ना उसे आप हटा दो, सबट्रैक्ट कर दो। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है, ये वाला है ना इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो इसे आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई। तो जैसे ही आप इसे सबट्रैक्ट करोगे, मतलब ये वाला पोर्शन को जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ये वाले पोर्शन को, तो सिर्फ बचेगा क्या, ये बचेगा ना। तो देखो ना ये फिगर और ये फिगर क्या बन जाएगा, टोटल में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को सबट्रैक्ट कर दो, तो ये बन गया। और देखो ये फिगर और ये फिगर क्या दोनों सेम नहीं है, हाँ सर बिल्कुल सेम है, यही है। तो बार बार हम लोग फिगर के थ्रू तो वो फॉर्मूला याद नहीं ना कर सकते, है ना।
एन ए यूनियन बी क्या था, एन ए प्लस एन बी माइनस दोनों का कॉमन पोर्शन एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी क्या था, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बस। थर्ड वन, हाँ इंपॉर्टेंट, 3 सेट्स आपके पास है। इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स एंड यू बी द इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेट्स, देन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 3 है सेट यहाँ पे, और तीनों का सिंपल है यार, एन ए लिखो प्लस एन बी प्लस एन सी, माइनस कर दो इंटरसेक्शन ए और बी वाले पोर्शन को, फिर बी और सी वाले को इंटरसेक्शन को सबट्रैक्ट करो, फिर सी और ए वाले को सबट्रैक्ट करो, और लास्ट में जो कॉमन तीनों का कॉमन होगा उसे आप सिर्फ ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर डायग्राम देखें तो वही बनेगा, डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये जो पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है ना। तो एन ए का मतलब क्या हुआ, ये पूरा एन ए हो गया यहां से लेकर यहां तक। तो जब आप एन ए लिख रहे हो तो ये इंटरसेक्शन जो ये वाला पोर्शन हुआ इसे आप सबट्रैक्ट करोगे और फिर आप इसे भी सबट्रैक्ट करोगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी वाले को सबट्रैक्ट करोगे और ए इंटरसेक्शन सी वाले को भी सबट्रैक्ट करोगे, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी वाले को भी। एन ए हो गया। एन बी जब आप लिख रहे थे एन बी, तो ये तो सबट्रैक्ट होगा ही, लेकिन एन बी इंटरसेक्शन सी है, इसे भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये तीनों का तीनों आप ऐड किए ना, एन ए को ऐड किए, एन बी को ऐड किए, एन सी को ऐड किए, तो एन ए को ऐड किए, एन बी को ऐड किए, एन सी को ऐड किए, तीनों में से जो कॉमन पोर्शन ये वाला और ये वाला था, इन तीनों को आप सबट्रैक्ट भी कर दिए। बट ये जो बीच का वो जो पोर्शन है ना, एकदम से जो कॉमन पोर्शन है, एकदम से जो ये वाला कॉमन पोर्शन है तीनों के लिए, इसको भाई एक बार ऐड तो करोगे ना आप, और वही यहाँ पे एडिशन हुआ है। ये फॉर्मूला काफी हेल्पफुल है और काफी जगह पे इसका डायरेक्ट यूज होगा, तो इसे आप अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, देन हम लोग क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर यहां हम लोग देखें ए बी सी फाइनाइट सेट, यू बी इनफाइनाइट सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2, यहां पे क्या था देखो आप, यहां पे एग्जैक्टली 2 है और यहां पे क्या था, सिंपल नॉर्मल एन ए यूनियन बी यूनियन सी, बट यहां पे एग्जैक्टली 2 की केस है। तो जैसे ही एग्जैक्टली 2 की केस आएगी तो उस केस में आप क्या करोगे, सेम चीज लिखोगे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, एन ए एन बी एन सी हट जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन, दो का लेना है ना, सिंगल नहीं है, दो का। देखो एग्जैक्टली 2 लिखा हुआ है तो दो का पेयर लेना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, और वो 3 टाइम्स जो इंटरसेक्शन वाला आएगा ना, वो 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबट्रैक्ट हो जाएगा। एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए, एक बार सी के लिए, वो तीनों का जो पोर्शन आया ना, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 2 का केस था। अगर हम लोग एग्जैक्टली 1 पे आते हैं, अगर हम लोग एग्जैक्टली 1 पे आते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होगा देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1, ये तो जस्ट इसके पहले एग्जैक्टली 2 था, तो 2 में एन ए एन बी एन सी नहीं आया था, लेकिन जब 1 रहेगा तो एन ए भी आएगा, एन बी भी आएगा, एन सी भी आएगा। अब वहां पे एन ए इंटरसेक्शन भी सिंगल सिंगल आया था, बट यहाँ पे डबल डबल आने लगेगा, 2 एन इंटरसेक्शन बी, 2 एन बी इंटरसेक्शन सी, 2 एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बस यही केस है। फर्स्ट जो था कंप्लीटली सिंगल, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट्स इट कंप्लीट। जब सेकंड वाले में हम लोग आए ओनली 2 ऑफ द सेट्स एबीसी, तो उसमें क्या था, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। माइनस था या प्लस था, आई थिंक प्लस होगा वो, नॉट माइनस। देखो
सॉरी माइनस माइनस, क्योंकि 2 था ना, तो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए और -3 टाइम्स। जब सिंगल वन एट ए टाइम आ जाएगा तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी -2 एन इंटरसेक्शन बी -2 एन बी इंटरसेक्शन सी -2 एन सी इंटरसेक्शन ए और लास्ट में प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर वर्क करने की जरूरत है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स, चलो बच्चे फटाफट आप तैयार कर लें, इसकी आंसर्स क्या होगी। इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स 36 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 22 रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 12 रीड नाइदर ऑफ द टू। हाउ मेनी रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर्स। चलो देखते हैं कितने बच्चों के आंसर्स आते हैं। इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी तो इसके बाद की जो लेक्चर्स होगी उसमें मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा रिलेटेड टू सेट्स ही। देन धीरे 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 हम लोग टफ लेवल पे जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका, दो क्या 3 4 5 जितने भी कर सकते हो उतने तरीके हैं, बस अच्छे से समझना है कि आखिर क्या करें। देखो अगर मैं मेरे सामने क्वेश्चन आ जाए तो मैं देखो कैसे डील करूंगा और बोलोगे सर क्या गजब। इन अ ग्रुप ऑफ 68 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 60। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सर जो टोटल है ना वो कितने हैं 60 है, ठीक। इंग्लिश और हिंदी है तो एक डायग्राम बना दिया, एक डायग्राम इंग्लिश के लिए बना दिया और दूसरा जो डायग्राम जो है वो हिंदी के लिए बना दिया, ठीक है। बोल रहा है 36 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो भाई इंग्लिश जो है वो तो पूरा है ना, यहां से लेकर यहां तक। ऐसा नहीं कि ओनली इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश पूरा सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला और कुछ ऐसा जो कि हिंदी भी बोल रहा है, वही तो इंग्लिश में आएगा। 22 रीड हिंदी मतलब कि हिंदी भी ओनली हिंदी भी बोल रहा है और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बोल रहा होगा, वो हिंदी में आ जाएगा। एंड 12 रीड नाइदर ऑफ द टू, ओ 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। तो भाई टोटल 60 है तो 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा 48 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एटलीस्ट पढ़ रहा है। 12 को तो एकदम से नेग्लेक्ट कर दो आप, जो 12 स्टूडेंट्स है वो नेग्लेक्ट, कुछ नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल वो ऐसे ही है। तो 48 ही स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज देखो 36 पढ़ रहा है आपका इंग्लिश NE, मतलब इंग्लिश पढ़ने वाले 36 है और जो हिंदी पढ़ रहा है NH वो क्या है 22 है। अगर दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 3 और 2 5, मतलब टोटल कितने आ गए 58। बट पढ़ कितना रहा है 48 ही, तो 10 ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि 2 बार काउंट किया गया है, मतलब ये वाला 10 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो NE 26 है तो ये जब 10 हो गया तो ये 26 और 10 36, जब ये 10 हो गया तो ये 12 हो जाएगा, तब ये 22। अब देखो टोटल 48 हो जाएगा, 26 और 12 38 और 10 48, 48 ही पढ़ रहा है। और पूछ रहा था हाउ मेनी रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये जो पोर्शन 10 आया ये तो दोनों के लिए है ना, तो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 10 आंसर डायरेक्ट। अगर आप इसे अब प्रोसेस से बनाओगे तो कैसे होगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 60। चलो ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखें इंग्लिश वाला तो NE कितना है 36, NH कितना है 22 है। तो अब एक फॉर्मूला याद करो यार, 12 के बारे में क्या बोल रहा है 12 रीड नाइदर ऑफ द टू, मतलब दोनों में कोई नहीं पढ़ रहा है, मतलब E कॉम्प्लीमेंट जो नहीं पढ़ रहा है, इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट जो नहीं पढ़ रहा है, और यही 12 है। तो इसे क्या आप लिखोगे N डिमॉर्गन्स लॉ यूज करो, E यूनियन H और इसका कॉम्प्लीमेंट, यही तो हो गया जो कि 12 पढ़ रहा है। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा NU माइनस NE यूनियन H, और यही आपका कितना है 12। तो NU कितना है 60 माइनस NE यूनियन H जो हो जाएगा वो
12 हो जाएगा। अगर मैं इसे राइट साइड में लाऊं तो एन ई यूनियन एच जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 12 यानी कि 48। एन ई यूनियन एच जो हो गया वो 48, मतलब दोनों पूरा कंप्लीटली जो पढ़ने वाले हैं वो 48 है। निकालना क्या है मुझे, जो दोनों पढ़ रहे हैं, तो ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है मेरा, देखो एन ई यूनियन एच इक्वल्स टू एन ई प्लस एन एच माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, यही फॉर्मूला है। ई यूनियन एच कितना आ गया मेरे पास 48 इक्वल्स टू एन ई कितना दिया हुआ है 36 प्लस एन एच कितना दिया हुआ है 22 माइनस ये क्या हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एच। तो अब यहां से कर दो, ये कितना हो जाएगा 36 और 22 58, और 58 अगर इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा -10, तो -10 इक्वल्स टू माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, तो एन ई इंटरसेक्शन एच जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यही तो आपका आंसर है। तो ये प्रोसेस हो गया और ये बिल्कुल सीधा सीधी वेन डायग्राम से हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में आप ये प्रेफर करना डायरेक्ट वाला, और अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहा तो फिर आप इसे प्रोसेस अप्लाई करना, यही है फर्क दोनों और कुछ नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर? तो देख लो वही है, एन यू 60 हो गया, एन ई 36 हो गया, एन एच 22 हो गया, दोनों नहीं पढ़ने वाला 12 है, उसका हम लोग अप्लाई किए एंड फाइनली यू गेट 10। ठीक है, चलिए इसे करो। In a group of 50 persons, 14 drink tea but not coffee and 30 drink tea. Find how many drink tea and coffee both, how many drink coffee but not tea. Easy है, Venn diagram is sufficient, इजिली कर सकते हो। गाइस इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और मुझे बताना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी, जिसमें हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो तो आज नहीं, आज तो हम लोग इस क्वेश्चंस को ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में जरूर हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। देखो ये बहुत सिंपल है यार, टोटल 50 है ना, टी और कॉफी है। मान लो कि ये टी पीने वाले हैं और कॉफी, और ये कॉफी पीने वाले हैं। बोल रहा है 14 ड्रिंक टी, 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, मतलब ओनली टी, ओनली टी। ये सिर्फ ऐसे इंसान है जो कि टी पी रहा है बट कॉफी नहीं, तो 14 हो जाएगा, ओनली वाला ये केस हो जाएगा। एंड 30 ड्रिंक टी, 30 ऐसे लोग हैं जो टी पी रहा है। तो जब ये टोटल 30 है, यहां से लेकर यहां तक 30 है, तो इसमें 14 ये हो गया, तो ये कितना बचेगा 16 बचेगा। ये कितना बचेगा 16 बचेगा, तभी तो 16 और 14 30 हो जाएगा। भाई टोटल कितने थे 50, और ये टोटल कितने हो गए 30, तो बचा क्या 20। पूछ क्या रहा है हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, तो दोनों पीने वाले कितने हो जाएंगे 16 आंसर हो जाएंगे। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, सिर्फ कॉफी पीने वाला पूछ रहा है, टी नहीं, तो कितने हो जाएंगे 20, और ये आपकी आंसर हो गई। इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में मैंने बता दिया है ना, प्रोसेस से करोगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल। फॉर्मूला लगा दो, एन टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन टी माइनस सी और प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन टी दिया हुआ है 30 हो जाएगा, वही फिगर 14 16 एंड 20, एन टी टोटल कितने हैं 30 हो गया, और 14 ऐसे हैं जो कि ओनली टी पी रहे हैं कॉफी नहीं, तो टी माइनस सी हो जाएगा, ओनली टी नॉट कॉफी, मतलब ओनली टी बट नॉट कॉफी, तो ये हो जाएगा। और ये टी इंटरसेक्शन सी बोथ वाला हो गया, यहाँ से 16 आ जाएगा और यहाँ से 20 आ जाएगा, सेम ही प्रोसेस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए एक बार इसे भी कर लो। Let A and B be the two finite sets such that NA minus B equals to 15, NA union B equals to 90, NA intersection B equals to 30, then find NB। NB की वैल्यू क्या होगी फटाफट देखो, यहां पे फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला पे जितने कमांड रखोगे, फॉर्मूला की जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए सफिशियंट होगा। तो आखिर क्या हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, चलिए मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूं।
एक क्लास में इसके बाद क्या बोलते हो इंटरवल पे लूंगा, एक कंप्लीट क्लास में इंटरवल पे लूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपको। रिलेशन एंड फंक्शंस जब आप डोमेन निकालोगे, रेंज निकालोगे, तो उसमें काफी ज्यादा यूज होता है वो। तो मैं उस पर बताऊंगा आपको। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे। चलिए भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे ये सब देखने पे ना एक ए फॉर्मूला याद आ जाएगा कि सर एन ए यूनियन बी जो होता है वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मुझे तो एक ये फॉर्मूला याद आएगा। जब मैं इसे देख रहा हूं तो मुझे एक फॉर्मूला और याद आ जाएगा कि सर एन ए माइनस बी आप लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने डिराइव किया था, तो आप इससे इजिली आप देख सकते हो। तो ठीक है, इस पे अप्लाई करते हैं, कुछ मिल जाए। एन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 15 है, इक्वल्स टू एन ए की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, रहने दो, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है क्या, हाँ कितना है 30, तो 30 लिख दिया। अब इस -30 को लेफ्ट साइड में लाते हैं, इस -30 को लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो +30 हो जाएगा, यानी कि 45 इक्वल्स टू एन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई। क्लियर। अब क्या करना है, मुझे तो एन बी निकालना है, तो हाँ भाई अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना। एन ए इंटरसेक्शन एन ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 90, इक्वल्स टू एन ए मेरा 45 आ चुका है, प्लस एन बी नहीं मालूम, वही तो निकालना है, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 30, लिख दो। तो 90 इक्वल्स टू 15 प्लस एन बी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। ये आपकी आंसर हो, बस। ठीक है, क्लियर है। बस आगे बढ़ते हैं, ये रहा इंटरवल। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट ऑफ आर एंड आर कॉमनली यूज्ड इन सॉल्विंग इनइक्वालिटीज और इन फाइंडिंग डोमेन्स। बताया ना मैं, डोमेन रेंज में यूज होता है। इफ देर आर टू नंबर्स ए बी बिलोंग्स टू आर such that a is less than b, we can define 4 types of intervals. फर्स्ट क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल, सेकेंड क्लोज इंटरवल, देन ओपन क्लोज्ड इंटरवल, देन क्लोज ओपन इंटरवल। ये सारे केस हैं। जब भी इस तरह से लिखा हुआ है इसे आप बोलोगे सर दिस इज योर ओपन इंटरवल। जब भी आप ऐसे लिख रहे हो दिस इज योर क्लोज इंटरवल। और जब एक को ओपन और दूसरे को क्लोज, या पहले को क्लोज दूसरे को ओपन, तो ये क्या हो जाता है सेमी क्लोज्ड। इसका एक नेम है सेमी क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड या क्लोज ओपन। ठीक है, ये कैसे लिखा जाता है, ये किस तरह से लिखा गया, आखिर ये क्या हो रहा है, ये गेम प्लान क्या हो रहा है, ये हम लोग अभी नहीं नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं गाइज एक छोटे से ब्रेक के बाद। बट वन मोर थिंग गाइज, कि आप अगर इस वीडियोज को देख रहे हो देन प्लीज प्लीज एंड प्लीज जितना पॉसिबल हो सके वो अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसे शेयर कर देना, ताकि बच्चे को भी हेल्प मिल पाए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो वो भी अच्छे से देख पाए, और जब आप एक अच्छे तरीके से एक यूनिटी के साथ आओगे तो काफी मजा आने वाला है। ठीक है, बाय बाय।